सातवां वचन परमेश्वर से प्रतिबद्धता। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। लूका 23:46। सातवां वचन प्राण त्यागने से पहले यीशु ने अपने अंतिम वचन में परमेश्वर पिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। जैसा स्पर्जन ने बताया कि यीशु द्वारा कहे गए ये वचन उनके पहले कहे गए शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आम्मा लूका 2:19। प्रारंभ से अंत तक यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की। एक बहुत कठोर शतपति जिसने उनकी कलाई में कीलें ठोकी थीं, वह उनके साथ वचन सुन रहा था। उसने अनेकों लोगों को क्रूस पर चढ़ाया होगा, किंतु उसने मरने से पहले किसी को इस तरह रक्त रंजित और असहनीय कष्ट में भी अद्भुत वचन कहकर मरते हुए नहीं देखा। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। लूका 23:43। उस शतपति ने यीशु के विषय में थोड़ा विचार किया और बोला, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मरकुस 15:29। वह परमेश्वर के पुत्र है। वह जीवित हुए हैं, शरीर से जीवित हुए हैं, मर के जी उठे हैं। वह स्वर्ग में चढ़ाए गए हैं। वह परमेश्वर के सीधे हाथ विराजमान हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16:31। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना पर्याप्त है, पर वे गलत सोचते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखने से किसी का उद्धार नहीं हुआ है। यीशु ने कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। मसीह परमेश्वर तक पहुंचने के अनेक तरीकों में से एक तरीका नहीं है, न वह कई तरीकों में से एक उत्तम तरीका है, किंतु मसीह ही एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप भटके हुए ही हैं। भले ही आप कितने अच्छे क्यों न हों, कितनी ही बार आप चर्च क्यों न जाते हो या बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आप भटके हुए ही कहलाएंगे। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एकमात्र यीशु ही अपने रक्त से आपके पापों से शुद्ध कर सकते हैं। आमीन। अगर इस संदेश से अपने बरकत पाई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आमीन जरूर टाइप करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।